सब इस घर में रह सकते हैं, लेकिन एक शर्त पर। तुम सबको गौरी की तरह इस घर की नौकरानी बनकर रहना पड़ेगा। चलिए सब खाना खाते हैं। जी दीजिए, हम परोसते हैं। मॉम, प्लीज खाना खा लीजिए। हमें खाने की भूख नहीं है, हमें हमारे रुतबे की भूख है। किसी भी कीमत में हमें वो वापस चाहिए। अरे सोने चांदी के प्लेट में खाने वाली दीदी ये भूत बंगले जैसे कमरे में कैसे खा सकती है? नहीं खा सकती है। मामी जी, जब अयोध्या के राजा स्वयं श्री राम जी 14 वर्षों तक जंगल में एक झोपड़ी में रहकर पूरा जीवन व्यतीत कर सकते हैं, तो हम भी यही मान लेते हैं कि ये हमारा वनवास है। हमें यहाँ पर एक दूसरे के साथ रहना है, यहीं पर खाना है, यहीं रहना है सबके साथ। और डरने की क्या बात है, हमारे साथ तो भगवान जी भी हैं। तो हमारा ये वनवास जल्दी ही खत्म होगा और हम यहाँ से जल्दी बाहर निकलेंगे, है ना? तो अब सब खाना खाते हैं। लीजिए मम्मी। मालकिन, खाना खा लीजिए ना। हमें अपनी सेहत तो सही रखनी होगी ना, इसके लिए खाना तो खाना पड़ेगा। मॉम, प्लीज खा लीजिए, प्लीज। गंगा, घर की मालकिन भूखी और तुम लोग यहाँ पर दावत कर रहे हो। जाओ, घर की मालकिन के लिए खाना बनाने जाओ। इतनी जल्दी बदल गई आप? हम नौकरों को जवाब देना जरूरी नहीं समझते। इसलिए हमसे बहस मत करो और जाओ जाके खाना बनाओ। इतनी जल्दी तो क्रिकेट भी रंग नहीं बदलता गंगा, जितनी जल्दी तुमने अपना रंग बदल दिया। गंगा का एक उसूल है, जहां जीत होती है वहां गंगा होती है। ओ भाभी जी, ऐसे घूरने से रोटियां नहीं पकती। उसके लिए थोड़े हाथ पैर हिलाने पड़ते हैं। अब यूं मुंह मत फुलाओ, जाओ जाके गैस में हमारे लिए फुलके फुलाओ और सब्जी बनाओ, बुझे?
गर्व और गौरी हमारे सामने ज्यादा हीरोपंती नहीं, वरना पूरे शरीर में पीतल के गोलियां भर देंगे। और भाभी जी, एक बात गांठ बांध लीजिए, जो हमें एक देता है ना, हम उसको 4 गुना वापस करते हैं। वो कहा ना, हम किसी का कुछ हो नहीं रखते, आपको भी सूद समेत वापस मिलेगा। ए मुश्तंडी, हमारी भाभी जी को जरा हमारी मेहमान नवाजी तो दिखाओ। चलो। आइए आइए शकुंतला जी, आपके लिए राजकोठरी तैयार है। ये जेल है ना, अच्छे अच्छों की अकड़ का इलाज कर देती है। गार्ड्स, डाल दो इस घमंडी औरत को अंदर। और हाँ, ये इस घर की राजकुमारी नहीं है, मामूली नौकरानी है। और नौकरानियों पे इतने गहने तो नहीं जचते हैं। उतार के फेंक दो इसके गहने। आप ऐसा क्यों कर रही हैं? आपको जो करना है हमारे साथ कीजिए, हमें कैद कर लीजिए, लेकिन मालकिन को छोड़िए। लगता है बहुत ज्यादा प्रेम प्रसंग है सास बहू में। ये सब कुछ बंद करो, नहीं तो मार डालूंगा सबको। हाँ हाँ, तू तो बड़ा पहलवान है ना। तुम्हारे अंदर अग्रवाल खानदान का खून है, बचाओ ना अपनी माँ को। क्यों, कुछ तो करो। चिंता मत कीजिए, मैं दादाजी आपको ज्यादा देर तक अंदर नहीं रख पाएंगे। हम कुछ भी करके आपको बाहर निकालेंगे। लेकिन कुछ बोल क्यों नहीं रही? कोई कुछ बोले या ना बोले, मैं ये सब नहीं देख सकता।
गर्ग जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे पता था तो जरूर आएगा। शर्म नहीं आती ना? अपनी मॉम को जेल में डाल के कोई ऐसे चैन की सांसें कैसे ले सकता है? वो मेरी माँ नहीं है, वो सिर्फ तेरी माँ है, तेरी। आज तक उसने जो दिया तुझे दिया, मुझे नहीं। प्यार दिया तो तुझे दिया, बिजनेस दिया तो तुझे दिया, फरमाइशें पूरी की तो तेरी की। मुझे क्या दिया? सिर्फ दुख और तकलीफ। और उन दुख और तकलीफ के बदले अगर तुम मदद की उम्मीद रखता है तो बेवकूफ है। तो देख युग, मैं जानता हूं तुम मुझसे चिढ़ता है, तेरी लड़ाई मुझसे। इन सब में मॉम को कुछ नहीं होना चाहिए। तुझसे चिढ़ूंगा मैं? अगर दुनिया गोल होती है, इंसान जो करता है ना वही घूम के उसके पास आता है। माँ ने सारी जिंदगी गरीबों को तड़पाया है ना, अब तड़पने की बारी उसकी है। अपनी माँ को कर्मों की सजा देगा तू? अपनी माँ को? युग, तुझे जो सजा देनी है ना मुझे दे, मैं हंसते हंसते सह लूंगा। प्लीज मॉम को बख्श दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ता हूँ। ठीक, एक तरीका है। तू जो बोलेगा मैं करूंगा, बता क्या करना है। माँ को तो हम छुड़ा लेंगे, तो गौरी हमें दे दे। बेशरम, गौरी सिर्फ मेरी है। अगली बार अपनी गंदी जुबान से उसका नाम भी लिया ना तो। शर्त तो अभी भी वही है। अगली बार बात करने नहीं आऊंगा, सीधा गोली मार दूंगा। आपकी जरूरत तो पड़ेगी ही। जी जी जी। हम आपसे बाद में बात करेंगे। कोई बिन बुलाया मेहमान हमारे कमरे में आ गया। नयनतारा जी, हम नहीं जानते आपकी मालकिन के साथ क्या दुश्मनी है, लेकिन हम इतना जरूर जानते हैं कि आप जो भी कर रही हैं वो बहुत गलत है। ऐसा तो कोई अपने दुश्मन के साथ भी नहीं करता। वो तो फिर भी आपकी भाभी है ना। हमरे सलूक से कई ज्यादा बुरा सलूक उसने हमरे परिवार के साथ किया है। वो भाभी नहीं, बर्बादी है। उसने हमरे भाई को तबाह कर दिया, हमसे हमरे माए बाप छीन लिया, हमका जेल भेज दिया। इससे बुरा सलूक और क्या हो सकता है जी? नयनतारा जी, देखिए हमें नहीं पता कि मालकिन ने उस वक्त क्या किया, लेकिन आप जो कर रही हैं वो भी गलत है ना। अगर आपको न्याय चाहिए तो आप कानून के पास जाइए। कानून खुद हाथ में लेने की क्या जरूरत है? वाह गौरी जी वाह, मन तो कर रहा है ना अभी के अभी आपको एक लपड़ झाड़ दे, क्योंकि तुम जैसी लड़कियों की वजह से ना ये देश बर्बाद हो रहा है। सास के हाथों पिटती रहेंगी, कोने में जाके रोती रहेंगी, बदन पे नील पड़े होंगे लेकिन मुंह पे सास की जय जयकार होगी। वाह। अरे मत भूल कि शकुंतला ने तुझे कितने दुख दिए, टोका लगाया है, तेरे पति को तुझसे छीन लिया है, तेरी बहन को तेरे खिलाफ भड़काया है, और क्या चाहिए? लेकिन तू चिंता ना कर, भले ही हम कोनो वकालत ना की हो, लेकिन छोटे मोटे न्यायाधीश तो हम भी हैं। तेरे सारे दुखों का हिसाब
हम उस शकुंतला देवी से जरूर लेंगे। बद से बदतर सजा देंगे हम उसे। तो आप भी एक बात सुन लीजिए, जब तक गौरी है तब तक वो अपनी सास और अपने पूरे परिवार पर एक आंच भी नहीं आने देगी। वाह 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 वाह, इतना भाषणबाजी, नेता वेता बनने का शौक है का? बेटा अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो खून के आंसू निकलवाएंगे उस शकुंतला देवी की आंखों से। जा हॉल में जा, जाके देख शकुंतला देवी की क्या हालत हो रही है। शकुंतला देवी, अभी तो हमने आपको कोई दुख दिया ही नहीं है, अभी तो खून के आंसू रुलाना बाकी है। बाल्टियां तैयार रखो, क्योंकि ये नयनतारा बहुत आंसू निकलवाने वाली है, पूछे कि ना ही पूछे। हम अपने होते हुए अपनी मालकिन को कुछ नहीं होने देंगे। गौरी, तुम्हारे पेट में हमारा बच्चा पल रहा है, कम से कम उसके बारे में तो सोचो। क्या कर रही हो तुम? इन्हें अंदर डालो। मालकिन, चलो। कर जी हूँ मालकिन। क्या कर रही थी तुम? गौरी, तुम्हारी कोख में हमारा बच्चा है, उसे कुछ हो जाता तो? जी, अगर हम सामने नहीं आते तो जिनकी कोख से आपने जन्म लिया है उनकी जान खतरे में पड़ जाती। मुझे कुछ नहीं सुनना गौरी, ये बच्चा मेरी पूरी दुनिया है। अगर इसे कुछ हो गया ना तो अच्छा नहीं होगा। और हमें बाकी सबके साथ साथ अपने बच्चे के बारे में, अपने बारे में सोचना होगा ना। कि गर्व जी, आप मालकिन को इस तकलीफ में कैसे छोड़ सकते हैं? तो क्या करूं मैं? आप चिंता मत कीजिए ना, हम कैसे भी करके उन्हें छुड़वाएंगे, लेकिन यूं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकते। जो भी करना होगा मैं खुद करूंगा, तुम कुछ नहीं करोगी। गौरी, वो औरत बहुत खतरनाक है, हमारे बच्चे को कोई नुकसान हो गया तो? हम मालकिन को ऐसी हालत में नहीं देख सकते, हमें कुछ करना होगा।
हम ऐसा नहीं कर सकते। हम मालकिन के लॉकअप की चाबी ढूंढ लेते हैं। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.